तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिंप्लीफिकेशन की हमारी ये क्लास चल रही है और ये क्लास आपका 4 है। 3 क्लास हम सिंप्लीफिकेशन में ले चुके हैं। ये चौथी क्लास है जिसमें हम लोग जहाँ से सवाल आपका ख़त्म किए थे वहीं से फिर से शुरू करेंगे, यानी आगे का सवाल शुरू करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भागो योग का ही प्रश्न है, लेकिन भागवत योग के प्रश्न में ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हमको तो आता रहता है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते, तो उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तरह तरह के सवाल लेकर आए हुए हैं जिसको हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन क्या, और 2 वीडियो और आएगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एसएससी जीडी में पूछी गई हैं और उसको अभी हम नहीं बताए हैं, तो उसको भी हम लोग आपका बता के तब आपका एवरेज का चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला सवाल देख लेते हैं। है तो ये भागो जोक का ही, लेकिन अब ये कैसा सवाल है, थोड़ा फंसाने वाला है। ठीक है, फंसाने वाला इसलिए है कि हर जगह भाग दिया है और उसके बाद फिर आपका एक एक दिया है और एक जगह 2 दिया है। तो कैसा ये सवाल है पूरी तरीके से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक भागे बड़ा वाला कोष्टक 1 प्लस एक भागे मझला कोष्टक 1 प्लस एक भागे छोटा कोष्टक 1 प्लस एक भागे 2। ठीक है, और यहाँ पर कोष्टक सभी क्लोज है। अब इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आप छोटा कोष्टक हल करिए। कौन सा कोष्टक हल करिए, छोटा कोष्टक। ठीक है, तो छोटा कोष्टक जैसे ही आप हल करोगे तो ये रहा छोटा कोष्टक। अब इसको हल करोगे तो यहाँ पर देखिए बटा है। ठीक है, बटा है तो बटा तो ऐसे हल होगा नहीं। जब बटा ऐसे हल होगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस एक। बटा का मतलब होता है भाग, का मतलब होता है बटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी ये हो गया आपका 1 प्लस एक बटा 2। अगर इसको हल करेंगे तो 2 एक कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बटा के 2। ये जो छोटा वाला कोष्टक हल किए हैं उसकी वैल्यू कितना आ गया, 3 बटा के 2। अब यहाँ पर है भाग, क्या है आपका भाग है, और फिर है एक। अब यहाँ पर केवल यहाँ तक हम हल किए हैं, अभी इस प्लस वाले को नहीं काउंट किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो भाग है, भाग तब तक हल नहीं होगा जब तक इसको हम गुणा में नहीं बदलेंगे। तो ये हो जाएगा एक गुणे। जब ये गुणा बदलते हैं तो कल की वीडियो में हमने आपको बढ़िया समझाया था कि जब ये गुणा में बदला जाता है तो अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है, यानी 2 चला जाएगा ऊपर, चूंकि हर था अंश बन गया, अंश है 3, ये हो जाएगा बटा में 3। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 2 बटा के 3। ठीक है, ये कितना बन गया, 2 बटा के 3। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, केवल यहाँ तक। फिर प्लस क्या करना है, एक करना है, प्लस एक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका 5 बटा के 3। अब यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब मझला कोष्टक तक। जब मझला कोष्टक तक आ चुके हैं तो उसके आगे क्या है, भाग है। भाग में लिखा हुआ है आपका यहाँ बाहर एक। तो हम जैसे यहाँ पर भाग था इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए थे, मतलब हर का अंश बना दिए थे, अंश का हर बना दिए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब इसको गुणा में बदलेंगे तो गुणा में ये जब जाएगा तो अंश का हर हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, और हर का अंश यानी बटा में 5 आ जाएगा। अब क्या होगा इसका, तो आप जानते हो कि ये हो जाएगा 3 एक कम में 3 और 5 एक कम 5। ठीक है, अब कहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, यहाँ तक आ चुके हैं। आगे क्या है, प्लस एक है, तो यहाँ पर प्लस एक कर देंगे। तब 5 एक कम 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 बटा के 5। ठीक है, फिर भागे कितना है, यहाँ पर भागे है एक, यानी इस तरीके से आगे एक लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे। फिर से जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। तो 5 एक कम 5 और 8 एक कम 8, यानी ये हो जाएगा 5 बटा की 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो आया 5 बटा की 8। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में देखिए 5 बटा की 8 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बहुत ही ईजी वे में। ये जो आपको लिखे ये समझाने के लिए है कि कैसे कैसे हम लोग मतलब कि यहाँ से शुरुआत किए और फिर चलते हुए उल्टे उल्टे फिर यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरुआत किया, उसके बाद धीरे धीरे करते करते लास्ट आंसर पर पहुँच गए। पेपर में आपको इतना सब कुछ नहीं करना होगा, आपका दिमाग इतना चलने लगेगा कि ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में ही सॉल्व करते जाओगे। जो मेन चीज़ें रहेंगी केवल उसी को लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर जो पेपर दिया जाता है मतलब लिखने के लिए,
उसमें काफ़ी कम जगह होती है पेपर के अकॉर्डिंग। बहुत बार क्या होता है कि पूरा का पूरा भर जाता है, उसमें रीजनिंग भी सॉल्व करना रहता है, मैथ भी लगाना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आपका ऑप्शन नंबर सी 5/8 दिया था, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर सकता है। कैसे, देखिए पहले सवाल को पढ़ते हैं फिर हम हमको बताते हैं। लिखा है देखिए 1/, अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर बिंदी, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर बिंदी है। ठीक है, इस बिंदी का मतलब आप दशमलव मत समझिएगा, इस बिंदी का मतलब आप दशमलव मत समझिएगा, पहले बता दे रहे हैं। इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। वो पेपर में ऐसे ही लगा के देता है ताकि आप उसे दशमलव समझ लो और दशमलव समझ के हल करो ताकि आपका गलती हो जाए, लेकिन हमको गलत नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो 1/1 गुणे 4, जहां जहां बिंदी लगा हुआ है वहां वहां हम लोग उसको मतलब गुणा समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1/4.7 प्लस 1/7.10, अगर दशमलव बोलोगे तो गलत हो जाएगा, तो गुणा बोलिए। यानी 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो इनके बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 3 का, इसके बीच भी 3 का, इसके बीच भी 3 का, सब के बीच कितने का अंतर है, 3 का ही अंतर है। तो इसको कैसे हल किया जाए, तो हम कहेंगे कि आप देखिए सभी में 3 का अंतर है, तो आप करो क्या, यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो 1/1 माइनस 1/4। अब आप कहोगे ये कैसे लिखा जाएगा, कैसे, अब आपको समझाते हैं। ठीक है, अगर आप 1 और 4 का लसा लोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, और 1 चौके हो जाएगा यहाँ पर 4 और 4 एक कम में 4, यानी आएगा 3/4। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे सवाल में, इस पूरे सवाल में चूंकि अंतर हमारा 3 का आ रहा था, तो इस पूरे सवाल में अगर हम 3 से गुणा करा दें और 3 से भाग करा दें, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 3, जहां 1 है वहां कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा, मतलब हम इस रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको जानने के लिए हमने ऐसे तोड़ा ताकि हमको पता चल सके कि किसका गुणा कराना है किसका भाग कराना है। तो हमें तो पता चल गया, यहाँ से भी पता चल गया कि 3 का गुणा अथवा 3 का भाग कराना है, और यहाँ से भी पता चल गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पता चला है उसका गुणा और भाग कराते थे। देखिए अगर हम भाग कराएंगे तो 1/3 लिख दिया, यानी 3 से भाग करा दिए, और 3 से गुणा करा देंगे, या यूं कर देते हैं कि 3/3 कर देते हैं, मतलब 3 से अंदर गुणा करा देते हैं और 3 से भाग कराएंगे। क्यों 3 से भाग कराएंगे, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, यानी इस मान में कोई परिवर्तन ना हो, इस वजह से हम लोग 3 का गुणा और 3 का क्या करवा रहे हैं, भाग करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है कि अगर 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी 3 का 1 में गुणा होगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 का 3 में गुणा होगा 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर मतलब सभी जगह क्या हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/1 गुणे 4, ये जो बिंदी है इसका मतलब क्या है, गुणा है। ऊपर क्या लिख देंगे यहाँ पर 3/4 गुणे 7, फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/7 गुणे 10। कभी कभी गुणा भी दे देता है, लेकिन गुणा नहीं देगा तो इस तरीके से बिंदी देता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3/10 गुणे के 13, फिर प्लस 3/13 गुणे 16। ऐसे हमने कर दिया, यहाँ पर मझला कोष्ठक लगा था तो हम मझला कोष्ठक लगा देंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि ये तो 3 आपका अंदर चला गया, मतलब कि गुणा में हो गया। ठीक है, अब ये जो भाग वाला है जब ये चला गया उधर तो यहाँ बचा 1, तो इसको एज इट इज लिखते रहेंगे तब तक जब तक हमारा उत्तर नहीं बन जाता। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, 1/3 तो ऊपर रहेगा, लेकिन अब अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो हमने पहले ही तोड़ा था 1/1 माइनस 1/4 में। ठीक है, अगर इसको हल करेंगे तो आपका 3/4 ही आएगा, क्योंकि आप 3/1 गुणे 4 करोगे तो 4 ही आएगा, मतलब ये 3/4 है। जब ये 3/4 है
तो इसको भी हल करोगे तो 3/4 ही आएगा। इससे पहले हमने अभी आपको हल करके बताया भी था। कैसे? आपको यहीं पर हल करके बताया कि देखिए इसका आंसर 3/4 आ रहा है, इसी वजह से ऊपर 3 का गुणा और 3 से भाग हुआ। अच्छा, आगे क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, 1/4 माइनस 1/7 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 7 चौक हो जाएगा 28 और ऊपर है 3, यानी जो मान आएगा वो आएगा 3/28। और अगर आप इसको हल करोगे, 4 और 7 का लसल लोगे तो 28 ही आएगा। और 4 सत्ते 28 यानी ऊपर हो जाएगा 7 और यहाँ पर 7 चौक 28 यानी हो जाएगा यहाँ पर 4। तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3 ही बचेगा, मतलब 3/28 वैसे भी है और ऐसे भी है। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, कोई गलती नहीं होगा। उसके बाद प्लस क्या लिख दीजिए? 1/7 माइनस 1/10। फिर प्लस क्या लिख दीजिए? 1/10 माइनस 1/13। फिर प्लस क्या लिख दीजिए? 1/13 माइनस 1/16। अगर आप इनको हल करोगे तो यही मान आएगा, इसको हल करोगे तो यही मान आएगा, इसको भी हल करोगे ये मान आएगा। ठीक है, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जब मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो यहाँ पर कुछ कट रहा है तो आप कहोगे हाँ सर कट रहा है। क्या कट रहा है? यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, माइनस 1/4 प्लस 1/4 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस प्लस, माइनस प्लस खत्म हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा ऊपर 1/3, मतलब बाहर की तरफ। यहाँ बचा 1/1। फिर यहाँ पर देखिए माइनस 1/16 बचा। ठीक है, अगर हम इनका लसा लेंगे, जब इनका लसा लेंगे तो हो जाएगा 16। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 16 16 और माइनस 16 एकम 16। तो कुल मिला जुला कर आ जाएगा 15/16। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो 1/3 ही ये अभी बचा हुआ है, तो 1/3 यहाँ पर लगा देंगे तो 3 पचे का हो जाएगा 15। तो कुल मिला जुला कर जो फाइनल आंसर आया वो आया 5/16। जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया आपका? 5/16। एकदम हम बेहतरीन तरीके से बताए हैं, एकदम लो लेवल पर जाकर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये आया होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? 5/16। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5/16 को ठीक करेंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए कुछ था नहीं, अगर हम आपको फिर से एक बार दोहराने की कोशिश करें तो हमने देखिए किया क्या है। अगर आप पहली बार नहीं समझ पाए हो तो दूसरी बार हम आपको तुरंत क्विक समझा देते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि हमने देखा कि इसके बीच 3 3 का अंतर है। ठीक है, तो हमको समझ आया कि ऊपर तो 1 है, अगर हमको इसको तोड़ना है तो हमें इस रूप में तोड़ना होगा कि इसका मान भी न बदले और हमारा काम भी हो जाए। तो हमने क्या किया कि 3 से ऊपर गुणा करवा दिया सभी में और मान न बदले, इसीलिए हमने 3 से भाग भी करवा दिया। अब ये जो बना है ये बना देखिए 3/1 गुणे 4 है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 3/28, यहाँ लिख सकते हैं 3/70, यहाँ लिख सकते हैं 3/130, यहाँ लिख सकते हैं आपका 3/16 3 48, 16 एकम 16 4 20, 208 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इतना होने के बाद अगर हम इसको तोड़ना चाहें, मतलब ये जो 3/4 है इसको तोड़ना चाहें तो किस रूप में तोड़ सकते हैं? 1/1 माइनस 1/4 में। अगर हम इसको हल करेंगे तो 3/4 ही आएगा। ऐसे हमने इसको तोड़ दिया। देखिए हमारे पास तरीका मिल गया कि जो 4 है ये 7 है, तो 1/4 माइनस 1/7, फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस 1/7 माइनस 1/10। ठीक है, ऐसे हमने पूरे को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमने देखा कि प्लस और माइनस वाला तो कट रहा है तो काट दिए। जब काट दिए तो हमारे पास बचा क्या? 1/1 माइनस 1/16, ये जो लास्ट में बचा हुआ था। अब इसी का लसा ले लिए तो 16 और 1 का लसा 16 ही होता है। तो 16 एकम 16 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा और ये जो बाहर 1/3 था 1/3 लिख दिए और 3 से 15 को काट दिए, 5 बार में कटा, आंसर आया 5/16। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी था वो क्या हो गया? सही हो गया। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में अब तो आ ही गया होगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे फ्यूचर में तो आप उसे सॉल्व कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लिखते हैं और लगा देते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है आपका? ये सवाल देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है
और आपको फंसा सकता है, ऐसा सवाल है। ठीक है, तो इसमें हमको करना क्या है, लिखा है देखिए 999 सही 995 बटा 999 गुणे 999, इसको हल करके बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। चार ऑप्शन है आपका यहाँ पर 99, 0, 80, 9, फिर 99, 89, 99, 89, 99, 89, 96, 99, 98 और 24, इसमें से क्या आएगा यही आपको क्या करना है, बताना है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कह देंगे सर देखिए 999 से 999 काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बटा में ही ये गुणा में है, और यहाँ पर 999 का 995 में गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सवाल सही बटा में दिया रहता है उस सवाल को हम लोग सबसे पहले साधारण बटा में बदलते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही बटा में दिया है, सही बटा के सवालों को डायरेक्ट ऐसे नहीं काटा जाता, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कैसे काटा जाता है, इसको सिंपली मतलब बटा में लिखकर, जैसे देखिए यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि सही बटा को बटा में बदलने के लिए सबसे पहले हर का ये जो सही वाला मान दिया रहता है उसमें गुणा करा लेते हैं, फिर जो भी आता है उसमें ऊपर वाले यानी अंश को जोड़ देते हैं, तो वो जो बनता है वो बनता है आपका बटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 999 का 999 में गुणा करवाना पड़ेगा, ऐसे 999 का 999 में क्या करवाना पड़ेगा, गुणा। गुणा होने के बाद फिर प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, 995। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, 995 करना पड़ेगा, और बटे में आपका रहेगा अब 999, 999 और गुणे है आपका 999। तो 999 से 999 अब आप काट सकते हो। जब ये पूरा बटा में बदल गया तब आप इसे क्या कर सकते हो, काट सकते हो, अन्यथा अब आप इसे काट नहीं सकते थे। तो यहाँ से अब आप इसे काट सकते हो, जब काट सकते हो तो हमने काट दिया। ठीक है, यहाँ पर स्याही लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे कि सर 999 का 999 में गुणा करवाएंगे तो बहुत बड़ा गुणा आएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा गुणा आएगा मानते हैं, लेकिन हम लोगों के पास तरीका है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गुणा न करवाने के चक्कर में थोड़ा सा तरीका लगाएंगे और उस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर 999 दो बार है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसे 999 का स्क्वायर? आप कहोगे सर लिखा तो जा सकता है, और 999 से 999 खत्म हो चुका है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब 999 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 995। ठीक है, हमें डायरेक्टली अगर गुणा नहीं कराने आ रहा, कराने तो आ रहा है लेकिन टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग ऐसे तोड़ के इसको लिख सकते हैं। देखिए 1000 में से एक घटाएंगे तो 999 ही आएगा, तो 999 को हम यहाँ पर लिख दिए 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो उसी पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणित 1000 गुणे 1 और प्लस क्या हो जाएगा 995। ठीक है, अब क्या करना है, 1000 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख हो जाएगा। तो क्योंकि एक लिख के 6 जीरो होते, 1 2 2 4, 4 और 2 6 जीरो। कैसे पता चलता है कितना जीरो लगाना है, देखिए यहाँ पर है 3 जीरो, तो 3 का गुणा 2 में करा देते हैं। ठीक है, जीरो काउंट करते हैं, यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 3 जीरो को 2 में गुणा करा देंगे तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6। जब 6 आ जाएगा इसका मतलब कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो। तो देखिए लगाए हैं 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर, 6 हो गया। एक का स्क्वायर 1 कर दिए, 2 का गुणा अगर हम 1000 में कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000 और प्लस क्या हो जाएगा 995। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ लेना है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे या घटा ही लेते हैं, सबसे पहले आप जोड़ भी ले सकते हैं और घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर हम घटा देते हैं, देखिए यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में से 2000 घटेगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 000 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 000 काम खत्म, यहाँ बच गया 10, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 99,000, 9,98,000। ठीक है, पूरा 10 लाख था जिसमें से 2000 घटा दिए तो बचा कितना, 9,98,000।
प्लस यहाँ पर देखिए +1 और प्लस 995 कितना हो जाएगा, +996। ठीक है, अगर जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 89,8 फिर 996, यानी 9,98,996, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका मैच किया, देखिए 99, 89, 96, यानी ऑप्शन नंबर सी मैच किया, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बड़ा कैलकुलेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से तोड़कर हल कर लेते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में सिखाया भी है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये 999 का या तो आप दो बार आपस में गुणा करवा लीजिए, या तो आप 1000-1 का होल स्क्वायर करवा दीजिए, और इसको फिर a-b के होल स्क्वायर में तोड़कर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर था क्या बेसिकली, यहाँ पर अगर आप ऐसे काट देते, मान लेते हैं यहीं पर ऐसे काट देते और इसका गुणा करवा देते, तो पूरा का पूरा सवाल आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, ऐसे नहीं किया जाता। सबसे पहले जो सही बटा होता है उसको बटा में कन्वर्ट करते हैं, और बटा में कन्वर्ट करने के बाद अगर उसका हर कट रहा है अंश से तो काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको बटा में कन्वर्ट कर दिए, इसका जो हर था अंश से कट रहा था तो इसको हमने काट दिया। ठीक है, तब जाके यहाँ पर क्या करवाया, गुणा करवाया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है। ये सवाल आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पर लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। ये सभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, और कहीं ना कहीं आपके रेलवे के एग्जाम में और एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लिखते हैं और लगाते हैं। इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल थोड़ा सा अटपटा हो सकता है बट है सही सवाल। ठीक है, आ जाएगा एकदम आसानी से। कैसे, देखिए लिखा हुआ है 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1 बटा आपका 2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1/3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस 1/4 गुणे 5 गुणे 6। ये आपका सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा की जगह पर वो बिंदी भी लगा सकता है आपको भरमाने के लिए, लेकिन आपको भरमाना नहीं है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये तो सरल है, मतलब पूरी श्रृंखला नहीं दिया है, केवल कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 ठो हैं। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2 1 तिहाई 6 1 कम 6, यानी ये हो जाएगा 1/6 प्लस 2 तिहाई 6 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 1/24। फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 12 पंचे 60, यानी 1/60 हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20 20 छक्का 120, यानी ये हो जाएगा 120। इसका आप लसा ले सकते हो आसानी से। कैसे, 6 24 60 और 120 का लसा 120 ही होता है। कितना होता है, 120 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 6 से कट जाएगा 120 20 बेरिया में, 6 दूना 12, यानी 20 बार में ये खत्म। 24 पंचे 120 होता है, 60 दूना 120 होता है, और 120 एक कम 120 होता है। तो अगर आप इसको जोड़ोगे ऊपर वाले को, 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28/120। अब इसको किससे काटना है, 4 से काटना है। किससे काटना है, 4 से। तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 तिहाई 12, यानी ये आ जाएगा आपका 7/30, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी 7/30 लिखा हुआ है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आएंगे तो आपको एकदम घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन बस हमको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, बट इसमें तो कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तुरंत हम लोग गुणा करा के सॉल्व कर लेंगे। इसका लसा भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है जिसका लसा आसानी से नहीं मिलता, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन करना होता है। देखिए एसएससी जीडी में होता क्या है कि अगर 20 क्वेश्चन दिया है तो 20 क्वेश्चन में से आप 16 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, और वो सब कर ले जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन रहता है केवल 4 क्वेश्चन में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा जिसमें कैलकुलेशन भर भर के दिया रहता है, और ऐसे क्वेश्चन आप देखकर ही समझ जाते हो कि अरे इसमें तो कैलकुलेशन है, और उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। लेकिन जब दूसरा या तीसरे बार देखते हो उसको, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन कब सॉल्व किए जाते हैं, लास्ट में एकदम पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जो आपको आ रहा है, दूसरे में वो क्वेश्चन जो आपको आ तो रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है उसको, तीसरे में आपको जोन क्वेश्चन छूट गया है उसको, चौथे में
जो एकदम में नहीं आ रहा उसको हल करना होता है, ठीक है। और नहीं तो नहीं हल करना आ रहा है तो बहुत लोग तुक्का लगा के चले जाते हैं कि चलो ठीक है हम एक क्वेश्चन तुक्का ही लगा देते हैं या दो क्वेश्चन। हालांकि तुक्का लगाना लास्ट स्ट्रेटेजी हो जाती है जब आपको लगे कि अब हम डूब रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब तुक्का आप मार सकते हो। बट तुक्का मारने से बहुत लोगों का बहुत गलती भी सवाल हो जाता है, ठीक है। पता चला उनका अच्छा खासा नंबर होना चाहिए था बट वो तुक्का मार के चले जाए, गड़बड़ाई गया उनका। तो तुक्के से बचना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा आपका, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बस हम गुणा करा दिए, लसा ले लिए और जोड़ दिए जैसे साधारण भिन्न का जोड़ होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया 7/30, 7/3। ऑप्शन नंबर आपका सी सही था। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और अगले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं लिखकर। अब इस सवाल को देख लीजिए, ये सवाल आपका लेडर वाला है, मतलब सीढ़ी नुमा जो प्रश्न होते हैं वो है, ठीक है। हालांकि इसमें ये बीजगणित का दे दिया है यक्स वाई ऐसे कुछ करके, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है तो हम लोग इसी को सीखेंगे। देखिए होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग ट्रिक लगाते हैं, लेकिन आपको ट्रिक से बचना चाहिए। ट्रिक वहां पे लगाइए जहां पर आपको सुविधाजनक लगे। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ट्रिक लगाने जाओगे तो पहली बार तो एक बेरिया आप ट्रिक सीखोगे, उसके बाद हो सकता है वो ट्रिक आपका साथ दे या ना दे। क्योंकि होता है ना कि बहुत सारा ज्ञान जो होता है एग्जाम हाल में घुसने से पहले आपका साथ छोड़ देता है, चौकीदार बन जाता है। वो एग्जाम हाल के बाहर ही आपका इंतजार करता रहता है आपका ज्ञान, ठीक है, और आपको एग्जाम हाल में भेज देता है। आप एग्जाम से पहले तो बहुत सारी तैयारी करके जाते हो, लेकिन जैसे एग्जाम हाल में घुसते हो तुरंत वो ज्ञान आपका साइड में चौकीदार बन जाएगा कि अरे आप जाओ हम आपका इंतजार करते हैं। आप जब जाते हो पेपर अच्छा नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन के मारा बाहर आते हो, जैसे बाहर आते हो पेपर देखते हो तो आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि अरे एग्जाम हाल में तो हमको ये नहीं आ रहा था, लेकिन बाहर हम कोई आपसे पूछेगा तुरंत आप बता दोगे कि अरे इसका उत्तर यही होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए अगर आप गणित लगा रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले नीचे सॉल्व करते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, जैसे यहाँ से मान लेते हैं ये सीढ़ी है ऊपर की तरफ जा रही है, तो नीचे से चलिए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर चलेंगे तो क्या करना होगा हमको, देखिए यहाँ पर अगर हम इसके बटे एक मान लें, इसके बटे क्या मान लें, एक मान लें, तो इसका और इसका लसा क्या हो जाएगा, 1 - ही होगा। एक का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 1 - प्लस इसका भाग इसमें कर देंगे, एक बार जाएगा यानी ये बचेगा यक्स। तो यक्स से यक्स खत्म हो गया, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम केवल यहाँ तक की बात किए हैं। कितना हमारा आंसर आया, हमारा जो है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अब आपको आवाज आ रही होगी। यहाँ पर देखिए ये आपका 1 1 + 1/1 ये सब हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हमको हल करना है, हल करना है तो आप समझिए ये जो बटा है, ये वाला बटा, ये गुणा में जब बदलेगा तो ये जो अंश है, मतलब जो हर है वो बन जाएगा अंश, और जो अंश है वो बन जाएगा हर, यानी ये पलटेगा। तो पलटेगा तो 1 + 1 हो गया। अब ये जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 1 - और बटे में 1, ये जो 1 है ये इसके बटे में लग गया, तो इसके बटे में 1 लगाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बना क्या हमारा, अगर इस बटा को हटा दे 1 + 1 ये हो जाएगा 2 - कहाँ तक हल हुआ, यहाँ तक हो गया। आप देखिए यहाँ तक पूरा का पूरा हल हो चुका, मतलब ये पूरा का पूरा हल हो चुका। जब ये हल हो चुका तो ऊपर क्या है, ऊपर है आपका 5x और बटा लगा हुआ है। तो ये जो है ये 2 - x लिख देंगे। ऊपर ये वाला जो बटा है इस वाले बटा को लिख देंगे, ऊपर है 5x तो 5x लिख देंगे,
बराबर कितना है 1 के, ठीक है। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करवा लेंगे, तो 2 का अगर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 2 माइनस एक्स इस तरफ आएगा तो बन जाएगा 6x, क्योंकि 5x और x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और बराबर 2 के, 2 से काट देंगे तो 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर 1। तो x बराबर 1/3, x बराबर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा x की वैल्यू कितना है 1/3 होगा। तो कहाँ पर है 1/3? ऑप्शन नंबर 1 में ही 1/3 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बेसिकली कुछ नहीं किए हैं, अगर हम आपको समझाना चाहें फिर से तो हमने देखिए यहाँ पर लिया है इसका और इसका लसा, नीचे से सॉल्व करना शुरू किया है। इसका लसा लेंगे तो आएगा 1 - x ही, एक का भाग इसमें करेंगे तो वही चीज़ आएगा, यानी 1 - x ही आएगा। तो 1 - x का एक में गुणा करवा दिए तो 1 - x आया, प्लस था प्लस लगा दिए। 1 - x का 1 - x में अगर आप भाग करोगे तो एक बार जाएगा, तो एक का गुणा अगर x में कराओगे तो x ही आएगा। देखिए यहाँ -x, यहाँ +x, खत्म हो गया, क्या बचा 1/1 - x, क्या बचा 1/1 - x। ऊपर देखिए इसके बटा लगा है, ऊपर यहाँ पर क्या लगा हुआ है बटा, तो ये बटा हो गया, ऊपर प्लस लिखा हुआ है प्लस है, यहाँ बगल में प्लस है प्लस है, यहाँ बगल में एक है एक लिख गया। हमने कहा कि ये वाला बटा, ये वाला जो बटा है अगर ये गुणा में बदला तो ये जो हर है वो अंश के पास चला जाएगा और जो ये अंश है वो हर बन जाएगा, तो यानी ये पलट जाएगा। तो ये जो था ये ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो ये बन गया 1 - x। देखिए 1 अपनी जगह पर है, प्लस प्लस अपनी जगह पर है, 1 - x ऊपर चला गया तो हो गया 1 - x का एक में गुणा कराएंगे तो 1 - x ही होगा और बटे में एक होगा। यहाँ पर हमने लिखा था फिर बाद में क्या किया मिटा दिया, क्योंकि बटे में एक लिखे न लिखे अपनी मर्जी है, ठीक है। अब इसको जोड़ दिए 1 + 1 कितना हो गया 2 - x हो गया। अब ये जो 2 - x है ये यहाँ तक का हल आया, ठीक है, यहाँ तक का हल कितना आया 2 - x आया। अब ऊपर लगा हुआ है बटा, तो हमने 2 - x के ऊपर लगा दिया बटा, ऊपर है 5x, 5x लिख दिया बराबर 1 के, बराबर 1 के, तिर्यक गुणा करा दिया तो हो गया 2 - x, 2 - x, तिर्यक गुणा कराने पर एक में वही आता है, माइनस x को इस तरफ लाए तो 5x में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x। अब यहाँ पर 2 से काट दिए, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, यानी 3x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 1/3 आया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और इसको हम लोग करते हैं इरेज, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये हमारा सवाल क्या है, ये भागोजुग पर आधारित सवाल है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सही बटा में दिया था तो हमने कहा इसको सॉल्व ही करवा देते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्टक से हल होगा। इसमें देखिए मझला कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, रेखा कोष्टक नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्टक से शुरुआत करते हैं। तो छोटा कोष्टक ये रहा, इसके बीच की चीज़ों को हल करते हैं। तो देखिए 3, 6 और 12, इसका लसक कितना आएगा 12 ही आएगा। 3 चौक 12 तो ऊपर हो जाएगा 4, 6 दूनी 12 तो ऊपर हो जाएगा 2, 12 एक कम 12 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पर है 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 में से एक जाएगा 5/12, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/12। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे, ये देखिए सही बटा में है, जब सही बटा में तो इसको सिंपल बटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना के 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5/2 आ गया मझला कोष्टक। छोटा कोष्टक टूट गया, क्या हो गया आपका मझला कोष्टक। मझले कोष्टक में देखिए भिन्न का घटाना है, 2 और 12 का लसा 12 ही होगा, 2 6 12 तो 6 पंचे हो जाएगा 30, माइनस 12 एक कम 12 तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पर मझला कोष्टक लगा ही देते हैं, ठीक है। अब 30 में से अगर हम 5 को घटाएं तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 25 बचेगा, कितना हो जाएगा 25/12। अब इसको हल करने पर कितना आया 25/12 आ गया। अब इस 25/12 के सामने देखते हैं तो माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे। अब ये जो सही बटा में इसको सिंपल बटा में कन्वर्ट करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 9 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10/3। और अब है बड़ा वाला कोष्टक, तो बड़ा वाला कोष्टक कैसे लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका लसा लेना है, तो 3 और 12 का लसा 12 ही आएगा, 3 चौक 12, 4 दहा में 40 हो जाएगा और 25 एक कम, मतलब 12 एक कम 12 तो 25 एक कम 25 हो जाएगा। अब 40 में से अगर आप 25 को घटाते हो तो 15 बचता है, कितना बचता है आपका 15, ठीक है।
यहाँ पर घटाओगे 40 में से 25 को घटाओगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको 15। 15 बटा के कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 15 बटा के कितना हो गया, 12। क्योंकि देखिए 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देते हैं। फिर है देखिए सही बटा, तो सही बटा को बटा में कन्वर्ट करिए। 4 पंचे 20 और 1 21, ये हो जाएगा 21 बटा के 5। ठीक है, 5 और 12 का लसागु कितना होता है आप जानते हो, 60 होता है। ठीक है, या यूं कहीं इसको काट दें, 3 पचे 15, 3 चौक 12। ठीक है, तो यह आया 5 बटा के 4, तो बटे में है 4, 4 का और 5 का लसागु लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। 4 और 5 का लसागु कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर 5 चौक 20, तो 21 चौक 84 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 पंचे 20, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। अब अगर हम 84 में से किसको घटा दें, 25 को घटा दें, 14 में से 5 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ बचा 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 59 बटा के 20। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका, 59 बटा के 20 है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में देखिए 59 बटा के 20 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया, एकदम बेसिक लेवल पर, कुछ भी था नहीं, बस हम लोग जो नियम पढ़े थे बोर्ड मास का बस उसको अप्लाई करते गए। हमने कहा सबसे पहले छोटा कोष्टक आपको तोड़ना है, छोटा कोष्टक आपने तोड़ा हमारे साथ, उसके बाद फिर मझला कोष्टक तोड़ा, फिर हमने बड़ा कोष्टक तोड़ा, फिर लास्ट में भिन्न का घटाना था, घटा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लिखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है कंसेप्ट विद अर्जुन, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे से दबा देंगे। ठीक है, जैसे ही वो सब्सक्राइब हो जाएगा, जैसे आप दबाएंगे वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे होता क्या है कि जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा और आप बेहतरीन तरीके से वीडियो देख पाओगे। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, चूँकि हम लोग एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच लेकर आए हुए हैं जिसमें हम लोग मैथ शुरू से आपको सिखा रहे हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, इसके बाद आपका एवरेज चलेगा। तो पूरी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर चीज़ों को सिखाएंगे। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, लिखा हुआ है एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देखेंगे तो नंबर सिस्टम है और उसके बाद ये है आपका सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है और एलसीएम एचसीएफ है। उसके बाद ये जो है आपका ये है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ते चले जा रहे हैं। आगे आगे आने वाले समय में एवरेज आपको देखने को मिलेगा, परसेंटेज देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, स्ट्रीम एंड बोर्ड का देखने को मिलेगा सवाल, यानी बहुत सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेंगे, पूरा पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इस सवाल को देखिए, ये जो हमारा सवाल है वो दिखने में आपको बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन ये खतरनाक सवालों में गिना जाता है। कैसे, इसमें गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आपको समझाते हैं आप गलती कैसे करोगे। यहाँ लिखा है 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/6। तो कुछ महानुभाव ऐसे होंगे, वो कहेंगे कि सर देखिए ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, सभी में 12 दिख रहा है, 12 कामन ले लेते हैं। ऐसे वो कामन लेंगे। उसके बाद कहेंगे देखिए यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा 1/3, यहाँ बचा 1/6। अब इसको हल करते हैं तो वो हल भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका लसा लेंगे 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 1 कम 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, ऊपर आ गया 6। ठीक है, और नीचे भी 6, 6 से 6 कट जाएगा, आएगा 12। कहेंगे सर आंसर ही नहीं मैच कर रहा, आंसर गलत है, मतलब ये वाला जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सावधान रहना है, ये तरीका तो बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, ये तरीका एकदम गलत है, ऐसा आप मत करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये तरीका अपनाते हैं और वो गलत करके सवाल आते हैं। ठीक है, ऐसे तरीकों से बचना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तरीके आपको पीछे ले जाते हैं कहीं ना कहीं। और अगर आप 12th पास आउट हो या अभी अभी जस्ट कंपटीशन के एग्ज़ाम में मतलब कि उतरे हुए हो, तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप एक अच्छे
कंपटीटर बन पाओगे। तो यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तरीका गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है। सही तरीका क्या है? सही तरीका हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। सही तरीका हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पर सिखाते हैं। इसीलिए हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं, ताकि हम आपको वो छोटी छोटी चीज़ें बता सकें जो हम प्रैक्टिस सेशन में नहीं बता पाते। क्योंकि आप देखे होंगे जब हम प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्किप हो जाती हैं, मतलब छूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस हम कर रहे होते हैं, और प्रैक्टिस करने के दौरान वहाँ पर आपको फाउंडेशन नहीं बताया जाता, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसा सोचकर हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। हमको लगता है कि आप पहले से पढ़ चुके हो, बट कुछ बच्चों ने ऐसा कहा कि नहीं सर, आप पहले प्रैक्टिस मत करवाइए, आप पूरा पहले फाउंडेशन कंप्लीट करवाइए। फाउंडेशन कंप्लीट करवाने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करवाओगे तब बच्चों को बढ़िया समझ में आएगा। आप केवल प्रैक्टिस करवा रहे हो, फाउंडेशन कुछ बता ही नहीं रहे हो, तो कैसे समझ में आएगा सामने वाले को। तो इसलिए हमने क्या किया, फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया कि नहीं, आपको फाउंडेशन बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर हम देंगे पूरा का पूरा, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। तो फाउंडेशन बैच चल रहा है, एकदम छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताते चले जा रहे हैं, छोटी चीज़ों के साथ साथ एडवांस चीज़ें भी बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसको हल कैसे करेंगे, इसका एक तरीका ये है कि यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि सही बटा को पहले बटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए 12 दूना 24 एक 25, ये हो जाएगा 25 बटा के 2। फिर प्लस ऐसे 12 तिहाई 36 और एक 37, 37 बटा के 3, प्लस यहाँ पर 12 छः 72 और एक कितना हो जाएगा 73 बटा 6। या तो हम ऐसे कर लें सिंपल, मतलब इसमें बटा में कन्वर्ट करके फिर इसका लसा ले लें। लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लसा लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 तो 25 तिहाई हो जाएगा 75, प्लस 3 दूना 6 तो 37 दूना हो जाएगा 74। उसके बाद यहाँ पर 6 एक कम 6 तो ये हो जाएगा 73, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 5 12 और 7 त्रिक 21 और 1 22। यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 सते 42, 37 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएगा, 37। ये तो रहा एक तरीका जो कि सभी लोग अप्लाई करेंगे। अगर जो तरीका हम पहले गलत वाला बताए हैं उसको नहीं करेंगे तो बहुत लोग तो गलती ही कर देंगे, बल्कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप ये तरीके से कर सकते हो, यानी सही बटा को सिंपल बटा में कन्वर्ट करके फिर लसा लेके हल कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड टाइप देख लीजिए। सेकेंड टाइप में हम लोग करेंगे क्या कि देखिए, यहाँ पर 12 सही 1/2 लिखा है, तो अगर हम लिखना चाहें ऐसे 12 प्लस 1/2, 12 सही 1/2 या 12 प्लस 1/2, दोनों का मतलब एक ही है। कैसे, 12 दूना 24 एक 25/2 ये भी आएगा, 12 दूना 24 एक 25/2 ये भी आएगा। इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं, यहाँ पर भी अगर लिखना चाहें तो 12 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 12 प्लस 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, यानी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। 12 12 24, 12 तिहाई 36, फिर प्लस बचा क्या 1/2, 1/3, 1/6, अगर इसका लसा लेंगे तो 6 ही आएगा। 2 तिहाई 6 3 हो गया, 3 दूना 6 2 हो गया, 6 एक कम 6 1 आ गया, ठीक है। इनको डायरेक्ट हम लसा लेकर, जो बटा वाला था उसको लसा लेकर हम जोड़ दिए, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/6 का लसा लिए 6 आ गया, 2 तिहाई 6 3 लिख दिए, 3 दूना 6 2 लिख दिए, 6 एक कम 6 1 लिख दिए। देखिए 3 2 5, 5 अब 1 कितना हो जाएगा 6, ऊपर है 6/6, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचा 1 बचा, तो 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। देखो दोनों में उत्तर सेम सेम आया है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप इस तरीके से लगाओ या इस तरीके से लगाओ, दोनों सवाल में आपका क्या होगा, तरीका अप्लाई होगा, दोनों सही उत्तर हैं, ऐसा नहीं है कि गलत उत्तर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दोनों तरीके से हमने सबको समझाया, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में कभी कभी क्या होता है कि एक तरीका नहीं समझ में आता, दूसरा तरीका आता है, तो हम उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लिखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अब देखिए लेडर वाले क्वेश्चन आ गए आपके सामने, ठीक है। लेडर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी सीढ़ी नुमा जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या है, लिखा है 1 माइनस 1/1 प्लस 2/3 प्लस 4/5, ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसको हल करेंगे, इस वाले को,
सबसे पहले छोटे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटी सीढ़ी। अब देखिए यहाँ पर 5 का 3 में गुणा करा देते हैं, तो 5 दिया 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका 19, 19/5, ठीक है। ये आपका हल हो चुका। अब क्या है, इसके बटे में, यानी ऊपर बटा लगा हुआ है तो इसके बटे में यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 19/5, फिर यहाँ बटे में, ऐसे बटे में यहाँ लिखेंगे 2, फिर +1 लिखा हुआ है +1 लिख देंगे, ठीक है। यानी अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ये बड़ा वाले को। जब ये बड़ा वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो बटा है ये गुणा में कन्वर्ट होगा, तो ये जो हर है ये अंश हो जाएगा, और जो अंश है 19 ये आपका हर ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, अब 2 का 5 में गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है गुणा में होगा, तो 2 का 5 में गुणा करवा देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और बटा के 19। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करिए, 19 से कम 19, 19 और 10 कितना हो जाएगा आप जानते हो 29, बटा के 19। कहाँ तक हल किए हम लोग, यहाँ तक हल किए, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बटा लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 29 बटा के 19, और इसके ऊपर ऐसे बटा लिखा हुआ है, लिखा है 1, तो 1 लिख देंगे, माइनस लगा है माइनस लगाकर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम पूरे को सॉल्व कर रहे हैं, जब पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर 19 फिर से ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 19 बटा 29। अब यहाँ पर करना क्या है हमको कि 1 का 29 में गुणा करवाना है, तो 29 ही आएगा, और 29 में से अगर हम 19 को घटा देते हैं तो 10 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 10, क्योंकि 29 से कम 29, 29 में से 19 को घटाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया 10 बटा के 29। जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आया 10 बटा के 29 आया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। इसका हम ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि ऑप्शन में गलती ऑप्शन दिया था, मतलब यहाँ पर माइनस हम लगा दिए हैं, वहाँ पर माइनस लगाया था बट प्लस का वो दिया था, आंसर दिया था, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगाया था, मतलब वो माना था कि यहाँ पर प्लस है, और ये जो हम माइनस कर रहे हैं वो आपका प्लस किया था, तो ये आ गया था 48, ठीक है। जबकि ये बताइए यहाँ माइनस है तो जाहिर सी बात है अंत में घटबा ही करेगा, बट वो लगाया यहाँ माइनस था, अंतिम में क्या किया था, मतलब कि यहाँ पर प्लस कर दिया था, जो कि गलत था, ठीक है। जो सवाल था एक्चुअल हम सवाल लिखे, उसके बाद हमने आपको इसका हल बताया। अगर आप इसका ट्रिक समझने जाओगे तो कम से कम आपको 1-1.5 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी ट्रिक की, बट उसको आप लगाओगे और फिर से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हम पक्का आपको कहते हैं आप भूल जाओगे। कारण समझिए, कारण ये होता है कि अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं और अलग अलग ट्रिक अप्लाई होती है। तो कितने टाइप के आप सवाल याद रखोगे और कितने टाइप के आप ट्रिक याद रखोगे, इसमें कन्फ्यूजन होगा। पहली बात तो आप ट्रिक याद रखो, फिर ये याद रखो कि किस टाइप के सवाल में वो ट्रिक अप्लाई होगा। एक सवाल के लिए एक ट्रिक, दूसरा सवाल एक अंक चेंज कर दिया, ट्रिक खत्म हो गई। तो ऐसे ट्रिक का क्या फ़ायदा जो आपको याद करना पड़े। ट्रिक तो वो होता है ना जो आपको एकदम सरलता से सवाल को बता दे, बट 1-1.5 घंटे की वीडियो जब आप देखते हो ट्रिक का, और हर एक सवाल में आपको हर एक तरीका से अलग अलग ट्रिक समझाया जाता है। पूरा आप सीखने के बाद जब आप सवाल लगाने बैठते हो तो आपको पहले सवाल कन्फ्यूजन में डाल देता है। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रिक आपने सीखा है उसमें से एक टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा। अब बताइए उस ट्रिक का क्या करेंगे। तो ट्रिक से थोड़ा सा, ऐसे ट्रिक से दूर रहिए जिसमें आपको समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको एकदम बेसिक से तरीका समझाया ताकि आपको एग्जाम में अगर ट्रिक व्रिक सब भूल जाए तो आप कम से कम बेसिक तो जानते रहो, कैसे सॉल्व करना है उससे कर लो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लिखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या करा है आपका, लिखा है, ये भी आपका लेडर वाला ही क्वेश्चन है, सतत भिन्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। लिखा है 2 बराबर x प्लस 1 बटा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, पता करनी है। तो कैसे करेंगे, हमने कहा देखिए यहाँ से सॉल्व करिए, एकदम नीचे वाली सीढ़ी को पकड़िए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई 12 कितना हो जाएगा 13 बटा के 4, ये हो गया 13 बटा के 4।
अब इसके ऊपर लगा हुआ है बटा, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर ये बटा है, फिर 1 लिख देते हैं, फिर सामने प्लस है, प्लस लिख देते हैं, यहाँ पर 1 है, 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद अब इसको 4 तिहाई 12 1 13, कितना हो जाएगा 13/4। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अब ये तो सॉल्व हो गया। अब ये जो आपका बटा में है वो जाएगा अंश के पास, और जो अंश है वो बना रहेगा हर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 + 4/13, क्योंकि ये जो 4 ऊपर जाएगा एक के साथ गुणा होकर 4 ही हो जाएगा। अब इसको हल करिए, देखिए 13 1 कम 13, 13 में +4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17, और बटा में क्या हो जाएगा 13। ठीक है, ये कहाँ तक हल हुआ, ये हुआ यहाँ तक, यहाँ तक सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए 1/1 प्लस प्लस 1 1, यानी यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका। अब क्या करना है, अब इसके बटा में ऊपर लिखा हुआ है 1, किसके बटा में 17/13, क्योंकि इसको हल किए हैं तो 17/13 ही तो आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17/13, फिर ऊपर बटा है 1, और यहाँ प्लस यक्स लिखा हुआ है, और बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर 2। ठीक है, बराबर कितना लिखा हुआ है 2। अब देखिए ये जो 13 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा यक्स प्लस 13/17। अब यहाँ पर करना क्या है कि प्लस 13/17 को इस तरफ पक्षांतर कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 - 13/17 बराबर यक्स के। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 17 दूना के 34, 34 में से 13 को घटाना है तो 21 बचेगा। कितना बचेगा 21, यानी यक्स की वैल्यू जो है वो 21/17 आ गया। कितना आ गया 21/17, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 17 में से 17 दूना 34, 34 में से 13 घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 21/17 हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने हर स्टेप आपको समझाया है, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जिसमें हमने उसको छोड़ दिया है या ये कोशिश न की है कि आपको समझ में न आए। समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा पीछे ले जाइए, फिर से वहाँ से देखिए, और जैसे जैसे बताए हैं ऐसे ऐसे आप करिए। उसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो आप उसको लेकर सॉल्व करिए। देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से देखिए वीडियो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि अगर आप इसको तरीके से नहीं लगाओगे तो लसा लेते रह जाओ, बहुत बड़ा लसे आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि कम समय में सवालों को सॉल्व करना है। यहाँ पर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/60 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। अब आप क्या करोगे, ये तो आपका भिन्न है और भिन्न में आप हर का लसा लोगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बट अगर आप इसका लसा लेने जाओगे तो बहुत बड़ा लसा आएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग तरीका खोजते हैं। तरीके का मतलब क्या है, अगर हम इसको 30 को तोड़ना चाहें तो हम लोग 5 और 6 में तोड़ सकते हैं। अगर 42 को तोड़ना चाहें तो 6 और 7 में तोड़ सकते हैं। इसको 7 और 8 में, इसको 8 और 9 में, और इसको 9 और 10 में, और इसको 10 और 11 में। आप कहोगे कि तोड़ने से फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी के बीच का अंतर 1 है, इसका मतलब ये है, और इनका अंश भी 1 है। मतलब हमको अगर इनको तोड़ना है तो दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बीच का भी अंतर 1 है और आपका अंश भी 1 है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में जिसमें हम लोग देखे थे 3 का गुणा करवाए थे और 3 का भाग करवाए थे, तो उसमें जो अंतर था वो 3 का था, और इसमें क्या अंतर कितने का है 1 का है। तो इसका हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। किसको लिख दिए 1/30 को। आप कहोगे इससे लिखने से फ़ायदा क्या होगा। देखिए अगर हम 1/30 लिखें या 1/5 माइनस 1/6 लिखें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, हम आपको डेमो दिखाते हैं। पहले एक को सॉल्व करके बाकी को फिर डायरेक्ट हम तोड़ते चले जाएंगे। देखिए 5 और 6 का लसा लेंगे तो 30 ही आएगा,
आप जानते हो 5 छक 30 हो जाएगा, अब 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1/30। यानी अगर हम 1/30 को इस रूप में लिखना चाह रहे हैं तो कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो आगे चल के रिजल्ट देगा वो वही देगा 1/30 ही। इसका मतलब ये है कि हम 1/30 को इस रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आया? सेम टू सेम हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। क्यों? क्योंकि सब के बीच का अंतर 1 है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ना शुरू करते हैं। देखिए ये तो हो गया 1/30 को तोड़ दिए। अब इसको किस में तोड़ना है? 6 और 7 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/6 माइनस 1/7। यानी जो बड़ा वाला है वो माइनस में है, जो छोटा वाला है वो प्लस में। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 56 को 1/7 माइनस 1/8, फिर प्लस 1/8 माइनस 1/9, फिर प्लस हो जाएगा 1/9 माइनस 1/10, फिर प्लस 1/10 माइनस 1/11। यह हमने पूरी तरीके से इसको क्या किया, तोड़ दिया। अगर आप ध्यान से देखो, -6 + 6, -7 + 7, -8 + 8, -9 + 9, -10 + 10, खत्म हो चुका। मतलब ये पूरा का पूरा कट गया। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 1/5 माइनस 1/11, यानी शुरू का बचा है और लास्ट का बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अब हल करना आसान हो गया। जहाँ पहले देखिए 30, 42, 56, 72 और 90, 110 का लसा लेकर हल करते, अब यहाँ पर केवल 5 और 11 का लसा लेना है, तो हल्का तो हो ही गया है। तो 11 और 5 का लसा 55 हो जाएगा। आप जानते हो 11 पचे 55 होता है, यानी ये हो जाएगा आपका 11 और 11 पचे 55, यानी 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 55। यानी इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 6/55। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग बाईपास रास्ता निकाल लिए, मतलब बीच का रास्ता, कि हमको इसका हल नहीं करना है। हमको क्या करना है, इसको इस रूप में तोड़ना है कि सब कुछ कट जाए। हमारा बचा शुरू का और लास्ट का, उसका हमने लसा लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो सरलीकरण में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले ही बता देते हैं, ताकि कल की वीडियो जो रहने वाली हमारी वो रहने वाली है बीज गणित पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब आप कहोगे सर अभी तो आप अंक गणित पढ़ा रहे हो, बीज गणित कहाँ से आ गया? देखिए एसएससी जीडी में सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही बीज गणित के भी क्वेश्चन पूछते हैं, बीजी व्यंजक से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर हम अगर इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया है, थोड़ा सा बता देते हैं अगले वीडियो में क्या आने वाला है। ठीक है, ताकि आपको अंदाजा लगे कि हाँ अगले वीडियो में जो आएगा वो कुछ तड़कता भड़कता आएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे देखिए आप अंदाजा लगा लीजिएगा इसी से कि लिखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसे, x² प्लस 1/x² बराबर 5 के। ठीक है, तो बताइए x प्लस 1/x का मान क्या होगा? या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है x माइनस 1/x का मान क्या होगा? या अगर ऐसे दिया है x प्लस 1/x बराबर है 2 के, तो x³ प्लस 1/x³ का मान बता दीजिए। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है x² प्लस 1/x² का मान बता दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपका एसएससी जीडी पूछ लेता है तो कैसे सॉल्व करवाना है हम उसको कल की वीडियो में बताने वाले हैं सवालों के माध्यम से। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर जो है वो बीज गणित में आता है, बट सरलीकरण में हमने सोचा इसको 60 के पढ़ा दिया जाए। मतलब कि 2 क्लास रहेगा, जिसमें एक में तो हम लोग ये वाला पढ़ेंगे पूरा का पूरा 10 या 15 क्वेश्चन के माध्यम से, दूसरे वाले में हम लोग पढ़ेंगे आपका एकांकी प्रश्न जो कि लिख लिख कर पूछता है। जैसे 5 कलम तथा 3 में आपका ये 5 कलम तथा 3 किताब का मूल्य 15 रुपया है। ठीक है, या 100 रुपया है, तो 10 कलम और आपका 6 पेन का मूल्य बताइए। ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछता है। हालांकि जो भी क्वेश्चन रहेगा हम यहाँ पर आपको लिख कर समझा देंगे। ठीक है, मतलब 2 तरीके के 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बच गए हैं जिसको हमको सॉल्व करवाना है। ठीक है,
हमने देखा एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, तो हमने कहा एसएससी जीडी जब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसको क्यों ना सॉल्व करवा दें, यानी आपको तरीका समझा दें। तो कल हमारा ये तरीका रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन तरीका रहने वाला है, जिसमें कुछ फार्मूलाज का यूज होगा, कुछ तरीका का यूज होगा, सारी चीज़ें अच्छे से रहने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए। आपको 2026 में एसएससी जीडी का पेपर देना है, तो आपको 2025 में एकदम खतरनाक तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप 12th पास आउट हैं या 10वीं पास आउट हैं और आप चाहते हो कि एसएससी जीडी में जाना, चूँकि आप जानते हो एसएससी जीडी का जो फॉर्म होता है वो 10वीं पास आउट के बाद भरा जा सकता है, ठीक है। यानी अगर आप 10वीं पास आउट हैं तो आप भर सकते हो, अगर आप 12th पास आउट हो तो भर सकते हो, ग्रेजुएशन हो भर सकते हो, ठीक है। यानी शुरुआत 10वीं से हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि हम 12th पास होने के बाद ही नौकरी ले लें, मतलब आर्मी की नौकरी ले लें, तो आपको एसएससी जीडी एक बेहतरीन विकल्प देता है, ठीक है। और हर साल वैकेंसी आती है, इस साल भी कैलेंडर जारी हो चुका है। आपका 2025 के लास्ट तक वैकेंसी देखने को मिलेगी और 2026 में पेपर हो जाएगा। तो आपको 2025 में पूर्णतः तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको आपका फाउंडेशन लेवल, प्रैक्टिस लेवल सारा कुछ कवर करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर कवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।